अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़नी व्लॉग्स। काफ़ी अरसे के बाद हाज़िर हूं, कोई तकरीबन 5-6 दिन हो रहे हैं। मैं व्लॉग से छुट्टी पर था। उसकी वजह ये है कि मेरे हो रहे थे पेपर। मैं चला गया था कोटअदू, वहाँ प्रैक्टिकल देने थे, वो दिए। तो इसी वजह से मेरे व्लॉग्स रिकॉर्ड नहीं हो सके। जो पहले वाले व्लॉग मेरे पास सेव्ड थे वो एडिट नहीं हुए थे, इसीलिए आप तक जो है ना मेरे व्लॉग नहीं पहुंच सके। तो आज तकरीबन मेरे ख़याल से जुमेरात है और आज इस वक्त टाइम भी कोई तकरीबन 5 का हो रहा है और इस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आया हूँ कल तकरीबन इस टाइम से बाद मगरिब के टाइम पर कोटअदू से वापस मैं आया हूँ। तो इसीलिए थका हारा आया था और सो गया। अभी जो है ना जागा तो बहुत पहले हूँ, इसीलिए यार थोड़ा थका हारा था ना, इसीलिए व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सका। तो व्लॉग का आज मुझे वो था, आइडिया था कि आज मैंने व्लॉग लाज़िमन रिकॉर्ड करना है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि पहले आपको वो बात बता दें, फिर व्लॉग का आपको बताएंगे। तो प्रैक्टिकल दिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रैक्टिकल भी बेहतरीन हो गए अल्लाह के शुक्र से। तो प्रैक्टिकल देकर फिर वापस आ गए थे। तकरीबन हमने 5 रातें वहाँ गुजारी हैं, या 4 रातें, 4 दिन तो पक्के पक्के हमने वहाँ गुजारे हैं क्योंकि 4 प्रैक्टिकल थे। हम पहले दिन यहाँ से निकल गए थे और वहाँ मैंने व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया कोटअदू में और यहाँ से जाते हुए। वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई की टेंशन बहुत थी। आपको पता है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ से गुज़रे हैं या इस वक्त स्टूडेंट लाइफ में हैं, जब पेपर सर पर होते हैं, सर पर क्या उस दिन अगले दिन पेपर था और मेरी तैयारी बिल्कुल भी ज़ीरो थी क्योंकि मैं, आपको पता है, कोई 1-1.5 महीना प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस होती रही है कॉलेज और मैं बिल्कुल भी नहीं गया। और मैं उसी वक्त गया जब दूसरे दिन पेपर था। पहले दिन हम कोटअदू रवाना हो गए और रात को मैंने अपना प्रैक्टिकल प्रिपेयर किया। तो इसीलिए जो है ना मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी तैयारी भी नहीं थी। और मैंने कहा अगर मैं यहाँ व्लॉग बनाने बैठ जाऊँ और व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, उसके अलावा वीडियोज़ एडिट करूँ, तो हो सकता है मेरा प्रैक्टिकल कुछ ख़ास ना हो, अच्छा ना हो और जिसकी वजह से बाद में मुझे परेशानी हो। क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जो बंदा इम्तिहान देता है, एक स्टूडेंट, उसका पूरा, हमारे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ था, तकरीबन 16-17 महीने हो रहे हैं हमें ये कोर्स करते हुए। और जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको भी मालूम होगा कि जो एक स्टूडेंट है वो 1 साल बाद इम्तिहान देता है और 1 साल बाद जब वो इम्तिहान देता है और अगर फिर वो उस इम्तिहान में रह गया तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन हो सकती है क्योंकि उसका साल ज़ाया हो सकता है, उसका साल बर्बाद हो जाता है इस टेंशन में कि उसने एग्ज़ाम की तैयारी पूरे साल नहीं की और इस वक्त वो पेपर देकर आया है और उसके पेपर अच्छे नहीं हुए। जब उसका नतीजा होता है तो ज़ाहिर सी बात है उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए, क्योंकि मेरे पेपर बहुत अच्छे हो गए थे माशाल्लाह, पेपर पहले हुए थे, प्रैक्टिकल 1-1.5 महीने बाद हुए और पेपर अच्छे हुए, तो मैंने कहा प्रैक्टिकल अगर अच्छे ना हों तो फिर हो सकता है खुदा न खास्ता नेक्स्ट ईयर फिर मुझे ये रिपीट करना पड़े। तो इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छी तैयारी की और बहुत ही हिम्मत और जुर्रत से पेपर दिए, माशाल्लाह से बेहतरीन हो गए। आखिरी पेपर जो था, जो कल हुआ था, वो थोड़ा सही नहीं हुआ क्योंकि उसकी तैयारी मुझे थी बहुत, लेकिन जो गैस था मैंने गैस से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था और वैसे लोकल क्वेश्चंस नहीं देखे थे। गैस में से वो क्वेश्चंस आए भी नहीं, क्वेश्चंस और थे। और उसका वाइवा भी मेरा गलत हो गया क्योंकि जो वाइवा लेने वाला था उसने सवाल पूछा तो बिल्कुल ही ईजी सा था और हम 4 बंदे बैठे हुए थे। उसने पहले से सवाल किया, फिर दूसरे से किया, फिर तीसरे, मैं चौथे नंबर पर था, तीसरे से सवाल किया, फिर तीसरा उसमें थोड़ा जो है ना थोड़ा चक दिखा रहा था, वो या हाँ या ना कह रहा था। उसने सवाल ये किया कि है
बफ़र जो है ना उसकी पीएच चेंज होती है या नहीं। पहले उसने उससे बफ़र की तारीफ़ सुनी है, फिर उससे यही पूछा कि बफ़र की जो पीएच है वो चेंज होती है या नहीं। फिर बफ़र की जो पीएच है ना, बफ़र की तारीफ़ मैंने पढ़ी है, लेकिन मैंने ख़ासा गौर इस पर नहीं किया। बफ़र वो है जो किसी की पीएच को चेंज होने से रोकती है। बफ़र यूज़ टू रेजिस्ट चेंज द पीएच। तो रेजिस्ट मेरे जहन में आया नहीं। मैंने कहा चेंज द पीएच लिखा हुआ है, तो मैंने कहा, उसने कहा पीएच क्या बफ़र पीएच चेंज करती है? मैंने कहा जी करती है। मुझे ये कहना ये चाहिए था कि पीएच मेंटेन रखती है। और उस जो हमारा वो एग्ज़ामिनर था वाइवा लेने वाला, उसने पूछा भी एक सवाल है। एक तो मसला ये है, अब अल्लाह वारिस है, देखते हैं क्या होता है। बाकी तीनों पेपर में मैंने वाइवा भी अपना बेहतरीन दिया और पेपर भी बेहतरीन मेरे हो गए। और ये पेपर जो मेरा रिटर्न था वो तो अच्छा हो गया, लेकिन वाइवा में मुझे ये उसने पूछा एक सवाल है, टेंशन यही है। फिर उसने मेरा रोल नंबर अलहदा से लिखा है। अभी देखते हैं, अल्लाह वारिस है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें अपनी मेहनत और कोशिश का फल लाजमी देगा और हम कामयाब होकर रहेंगे। तो वीडियो इस वक्त 6 मिनट की हो गई है और मैंने आपको अपना प्रॉब्लम बताया था कि क्यों मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्या वजह थी। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं कोर्ट उर्दू गया और वहाँ से मैंने पेपर दिए अपने, इसीलिए मेरे व्लॉग रिकॉर्ड नहीं हो सके। तो इस वक्त जो है ना मेरे पास मेरी प्यारी सी भतीजी बैठी हुई है और इसको जो है ना बहुत तेज़ बुखार है। आपको इसकी आंखों से जो है ना नज़र आ रहा होगा, इसकी आंखें भी बह रही हैं। मैंने इसको जो है ना सिरप पिलवाई है, कौन सी पेड्रॉल वाली, और इसके हाथ मुंह धुलवाए हैं। तो इसका बुखार थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि डॉक्टर हजरात जो है ना वो 103-4 पर इंजेक्शन नहीं लगाते। तो मैंने कहा थोड़ा इसका बुखार स्टेबल हो जाए तो इसको ले जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। तो अभी इस वक्त आपको मैं अपना तंबाकू दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बच्ची को ले जाते हैं डॉक्टर के पास, इसको इंजेक्शन लगवाएंगे। उसके बाद चलेंगे शहर, क्योंकि टाइम बहुत ही लेट हो चुका है, 5 बजे का, और मुझे नमाज़ भी पढ़नी है असर की। तो तकरीबन टाइम हो रहा है कितना, कोई 5:10-20 मिनट हो रहे होंगे तकरीबन, आई थिंक। तो इसीलिए जो है ना वो मैंने इफ्तारी का सामान लेना है। और इफ्तारी होती है हमारे इलाके में तकरीबन 6:30 बजे, और बाकी घंटा डेढ़ बचा हुआ है, क्योंकि चीज़ जो लेनी होती है आप जानते हैं उसने पकना भी होता है। पकने के अलावा वैसे हम यहाँ तो फ्रूट्स वगैरह से इफ्तारी कर लेते हैं, पकने वाला इतना सिस्टम हमारा कोई होता नहीं है, क्योंकि इफ्तारी एक ऐसी शॉर्ट टर्म में कर देते हैं। और फिर नमाज के बाद जो है ना फिर रोटी वगैरह का बंदोबस्त करते हैं, या कोई बिरयानी वगैरह चावल वगैरह अगर बनवाने हैं तो इस वक्त आपको सबसे पहले दिखाता हूँ तंबाकू की अपनी फसल, क्योंकि 4 दिन वहाँ रहा हूँ और उससे पहले भी आपको शायद नहीं दिखाई है। माशाल्लाह से जो मेरी फसल से पहले लोगों ने फसलें काश्त की हुई थी, मेरी जो फसल है उन फसलों का मुकाबला कर रही है बेहतरीन तरीके से। ये जी आप मेरी फसल देख रहे होंगे, और इस पर जो ये तेलिया है ना उसने बहुत बुरी तरीके से हमला किया हुआ है, और ये आप वहाँ तक देख सकते हैं। तो इसका जो है ना मुझे हल करना है मसला। इस वक्त मेरे पास अभी तक पैसे भी नहीं है, क्योंकि कल इसको पानी भी लगवाना है, और मैं सोच रहा हूँ कि कल इसको साथ साथ दवाई भी लगवा लें। हनीफ भाई आए हुए हैं, इनसे थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं कि अगर ये हमें टाइम देते हैं तो इनको कल ही का कहेंगे, क्योंकि परवेज़ भाई जो है ना बहुत ही मसरूफ़ आदमी है, और उन्होंने 3-4 जगह पर खताब की हुई है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं 1-2 दिन नहीं आ सकता, और अगर 1-2 दिन में इसे पानी ना पिलवाएं तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो हनीफ भाई से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं। तो व्यूअर्स हनीफ से बात कर लिया है, तो इस वक्त अभी चल रहे हैं। पहले मशवरा तो यही है कि जमपुर चलेंगे। अब हमारे साथ रहना, जहाँ भी चलेंगे आपको वहीं का माहौल दिखाएंगे। बाकी ओके हो गया, ठीक है। पहुँच चुके
हैं मस्जिद वाला बजरा। यहाँ से लिया है फ्रूट और फ्रूट लेकर अभी चल रहे हैं फ़िलहाल आगे गोश्त लेना है। और इधर से एक मिस्त्री साहब आ रहे हैं, मुझे लगता है ये जो है ना बिस्मिल्लाह उस्ताद नहीं तो अभी और गोश्त वगैरह ले लिया है, फ्रूट वगैरह ले लिए हैं और रोज़े का टाइम भी हो रहा है तो चलते हैं घर और रोज़े की इफ्तारी का जो सामान है वो तैयार करते हैं। उसके बाद बच्ची को डॉक्टर के पास भी दिखाना है, वो भी फिर मुझे लगता है कि वापस आना करेगा मस्जिद वाला बजरा। बच्ची को इधर डॉक्टर साहब को देखते हैं कि बैठे हुए हैं या नहीं। इधर से डॉक्टर साहब बैठे हुए थे और वापस आना है, बच्ची को दिखाना है डॉक्टर साहब के पास। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं घर सीधा, क्योंकि टाइम हो रहा है मगरिब की। अज़ान जब होती है ना तो इफ्तारी शुरू हो जाती है। इफ्तारी का जो सिस्टम है खाने पीने वाला, क्योंकि पूरा दिन बंदा भूखा रहता है। और मज़े की बात ये है कि बल्कि आपको नहीं बताता, क्योंकि वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। आपको मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे रोज़ा है या नहीं है। तो अभी चल रहे हैं फ़िलहाल घर और आप इंजॉय करें टाइम लैप। और घर चल कर आपसे मुलाकात होती है, फिर जब आप डॉक्टर साहब के पास आएंगे वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी वो वीडियो भी। तो वो शायद इसी में ऐड करूँगा। वैसे ये वीडियो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आवाज़ आपको आ रही होगी, इधर लगी हुई है चक्की पीटर वाली, उसका आवाज़ है। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं घर चल कर आपसे मुलाकात। जी तो व्यूअर्स पहुंच चुके हैं घर और इफ्तारी का सामान रखते हैं, वापस चलते हैं, बच्ची को ले जाते हैं डॉक्टर के पास और उसको दिखाते हैं। और मुझे हाफिज़ साहब के लिए एक सार्क का पता भी लाना था, वो भी मिल गया। वो अभी चलकर वहीं से लेकर फिर वापस दोबारा आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। तो व्यूअर्स मैं आ चुका था घर और इस वक्त टाइम कोई हो रहा है 10:30 का। मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला क्योंकि मैं काम में बिज़ी रहा। भरोसा लेना था मुझे और बच्ची को डॉक्टर के पास दिखाना था। डॉक्टर के पास भी गए थे, मगरिब से भी टाइम लेट हो चुका था, वीडियो नहीं बनाई तो इसीलिए। और कज़न आया हुआ था, अभी तक उसके साथ गपशप की है बैठक पर। अभी वो भी सो गया है तो मैं भी सोने की तैयारी कर रहा हूँ। इस वक्त बैठा हुआ अपने रूम में और यही करता हूँ आज के व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।